हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम वीवर स्टोरीज। आज हम सुनेंगे कहानी हाथी और अंधे व्यक्ति। एक छोटे से गांव में 6 अंधे व्यक्ति बड़े ही सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक हाथी आया है। हाथी का नाम सुनकर उन अंधे व्यक्तियों में उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे भी जाकर इस विशाल जानवर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, भले ही वे उसे देख नहीं सकते। उन्होंने सोचा कि वे हाथी को छूकर समझने का प्रयास करेंगे और पता लगाएंगे कि वह कैसा दिखता है। जब वे हाथी के पास पहुंचे तो वे उसे महसूस करने लगे। पहला व्यक्ति, जो हाथी के पैर के पास खड़ा था, उसने हाथी के पैर को छूकर कहा, हाथी एक खंबे की तरह ठोस और मोटा है। वह इस बात पर विश्वास कर बैठा कि उसने हाथी के आकार को समझ लिया है। दूसरा व्यक्ति, जो हाथी की पूंछ के पास था, उसने पूंछ को पकड़कर कहा, नहीं, तुम गलत हो। हाथी तो रस्सी जैसा पतला और लचीला होता है। उसे भी यकीन था कि उसने सही ढंग से हाथी को समझ लिया है। तीसरा व्यक्ति, जो हाथी के पेट के पास था, उसने पेट को छूकर कहा, तुम दोनों ही गलत हो। हाथी तो एक बड़े पेड़ के तने की तरह होता है, जो चौड़ा और मजबूत होता है। चौथे व्यक्ति ने हाथी के कान को छूकर कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है, जिसे हवा को झेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट को छूते हुए कहा, तुम सब गलत हो। हाथी तो एक विशाल दीवार की तरह होता है, जो चौड़ी और स्थिर होती है। अंत में छठे व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छूकर कहा, तुम सब नहीं जानते कि हाथी क्या है। हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है, जो लंबी और गोल होती है। इन सभी अलग अलग अनुभवों के आधार पर वे आपस में बहस करने लगे। हर एक व्यक्ति यह मानने लगा कि उसका अनुभव ही सही है और बाकी सब गलत हैं। बहस धीरे धीरे तीखी हो गई और ऐसा लगने लगा कि वे आपस में लड़ाई करने वाले हैं। उनके शब्दों में तनाव बढ़ता गया और वे एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए जोर शोर से तर्क देने लगे। इसी बीच एक बुद्धिमान व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने उन लोगों की बहस सुनी और उनकी तरफ बढ़ा। तुम सब क्यों झगड़ रहे हो? उसने शांत स्वर में पूछा। उन्होंने अपने अपने अनुभवों को बताते हुए कहा कि वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हाथी वास्तव में कैसा दिखता है, क्योंकि हर एक का अनुभव एक दूसरे से अलग था। बुद्धिमान व्यक्ति ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब सही हो, लेकिन अधूरे तरीके से। तुम सबने हाथी के केवल एक हिस्से को छूकर उसे समझा है, इसलिए तुम्हारे अनुभव अलग अलग हैं। अगर तुम सभी मिलकर अपने अनुभवों को साझा करते और एक दूसरे को सुनते, तो तुम्हें हाथी की पूरी तस्वीर समझ में आ जाती। उसकी बातें सुनकर अंधे व्यक्तियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि वे केवल अपने अपने अनुभवों के आधार पर ही निर्णय ले रहे थे और दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और समझा कि जीवन में हर किसी का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। इस घटना के बाद उन अंधे व्यक्तियों ने निश्चय किया कि वे आगे से एक दूसरे की बात ध्यान से सुनेंगे और सभी के विचारों का सम्मान करेंगे। उन्होंने यह भी सीखा कि किसी भी समस्या या मुद्दे पर सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए यह ज़रूरी है कि सभी पक्षों को ध्यान से समझा जाए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले दूसरों की बात भी सुनी जाए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अक्सर अपने अनुभवों और दृष्टिकोण के आधार पर ही सच्चाई का आकलन करते हैं, लेकिन सच्चाई कई बार हमारे समझ से परे होती है और हमें दूसरों की दृष्टि और अनुभवों को भी समझने की आवश्यकता होती है। जब हम दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनका सामना करते हैं, तभी हम किसी भी स्थिति को सही तरीके से समझ सकते हैं। हमें अपनी समझ को हमेशा खुला रखना चाहिए और किसी भी बात को पूरी तरह से समझने के लिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।